पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग होगी। शेड्यूल जारी होते ही इंतखाबी मुहिम शुरू कर देंगे। हमारे पास हर हल्के में 1 से ज़ायद उम्मीदवार हैं। हमने भरपूर अंदाज में इलेक्शन कैंपेन को मुनज़्ज़म और मुतहर्रिक अंदाज में चलाना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा कि जिससे मुसल्लत किया गया उसने यू टर्न लेना सिखाया। मेरी मुखालिफ महंगाई गुर्बत है। बिलावल भुट्टो सरदारी ने वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि हमने अवामी राबिता मुहिम शुरू कर दी है। अगला वर्कर्स कन्वेंशन चित्राल में होगा। हम नौशेरा में भी जाएंगे। 27 नवंबर को फाउंडेशन डे बलोचिस्तान के भाइयों के साथ मनाया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा और साबिक विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि 2018 में पीटीआई और पीपल्स पार्टी ने पनामा साजिश के जरिए नवाज शरीफ को इंतखाबी सियासत से बाहर रखा। 2018 में चेयरमैन पीटीआई साकिब निसार के लाडले थे। 2024 में नवाज शरीफ 24 करोड़ अवाम का लाडला होगा। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि जिन पर 9 मई के केस हैं वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा बहरान लॉ एंड ऑर्डर है। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम खराब मौशी हालात की वजह से है। इलेक्शन से सियासी और मौशी इस्तेहकाम आएगा। पाकिस्तान में तैनात अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने जाती उमरा में साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तान की सियासी मौशी सूरत हाल के बारे में तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ ने इस एतमाद का इजहार किया कि अवाम आइंदा इंतखाबात में फिर से मुस्लिम लीग नून को वोट देंगे। नवाज शरीफ ने मुलाकात में इस्राइली फौज के हाथों बेगुनाह फलस्तीनियों के कत्लेआम का भी मामला उठाया है। एहतसाब अदालत आशियाना इकबाल रेफरेंस में नून लीग के सदर शहबाज शरीफ समेत तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया गया। लाहौर के एहतसाब अदालत के जज मलिक अली जुल्करनैन ने आशियाना इकबाल केस पर फैसला सुनाते हुए साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर 10 मुल्जिमान को रेफरेंस से बरी कर दिया। अदालत ने इस रेफरेंस में जिन तमाम मुल्जिमान को बरी किया उनमें शहबाज शरीफ के अलावा फवाद हसन फवाद, अहद चीमा, शाहिद शफीक, बिलाल, इम्तियाज हैदर, इसरार सईद और आरिफ भट्ट शामिल हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की जमानत मुस्तरद करने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 10 सिफात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया, जिसमें कहा गया है कि जुर्म पर उकसाने, जुर्म की साजिश या मुआवनत करने वाले को मरकजी जुर्म करने की तरह ही देखा जाएगा। अदालती फैसले में कहा गया कि चेयरमैन पीटीआई पर लगी दफात में सजा उम्र कैद, सजाए मौत है। शाह महमूद कुरैशी को भी उसी तनासर में देखा जाएगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आम इंतखाबात की तैयारियां जारी है, जिसके सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने चारों सूबों में EMS का कामयाब तजुर्बा कर लिया। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने मुख्तलिफ अजला में रीजनल इलेक्शन कमिश्नर्स, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर्स के दफातर से EMS का तजुर्बा किया। EMS सिस्टम जदीद तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया गया है। EMS के जरिए नताइज इंटरनेट और बगैर इंटरनेट के भी भेजे जा सकेंगे।
गजा में अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल पर इसराइली बमबारी के नतीजे में मज़ीद 200 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने जबालिया कैंप में अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल पर फ़ज़ाई हमला किया। अरब मीडिया के मुताबिक स्कूल में हज़ारों फ़लस्तीनी पनाह लिए हुए हैं। इसराइली बमबारी से एक ही ख़ानदान के 32 अफराद शहीद हुए। शहीद होने वालों में 19 बच्चे भी शामिल हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल कल भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत में होने वाले टूर्नामेंट के दौरान कई तनाज़ात ने भी जन्म लिया। सबसे पहले पाकिस्तानी सहाफ़ियों और तमाशाइयों को वीज़े जारी करने में बहुत ज़्यादा ताख़ीर की गई और टूर्नामेंट के इब्तदाई प्रैक्टिस मैचेस के दौरान पाकिस्तानी तमाशाई और सहाफ़ी मौजूद नहीं थे। साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर हसन रज़ा ने दावा किया कि टूर्नामेंट में भारत के लिए खास गेंद और दीगर टीमों के लिए दूसरी गेंद इस्तेमाल की जा रही है। और तारीख में पहली पाकिस्तानी हसीना एरिका रॉबिन की आलमी मुकाबला हुस्न के स्टेज पर कैट वॉक ने तवज्जो समेट ली। पाकिस्तानी हसीना एरिका रॉबिन ने मिस यूनिवर्स के मुकाबले में भरपूर हिस्सा लिया हुआ है, जिसका इनेकाद वस्ती अमरीकी मुल्क में किया गया है। मिस यूनिवर्स के मुकाबले में एरिका रॉबिन ने सफेद मोतियों और सितारों से झिलमिलाता खूबसूरत सिल्वर गाउन पहना, जो शायकीन की तवज्जो का मरकज रहा, जबकि इस दौरान उनकी स्टेज पर कैट वॉक भी दीदनी रही। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज़ और मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले खबर शामिल करें और आपको बताएं कि एहतसाब अदालत आशियाना इकबाल रेफरेंस में नून लीग के सदर शहबाज शरीफ समेत तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया गया। लाहौर की एहतसाब अदालत के जज मलिक अली सुलकरनैन ने आशियाना इकबाल केस पर फैसला सुनाते हुए साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर 10 मुल्जिमान को रेफरेंस से बरी कर दिया। अदालत ने इस रेफरेंस में जिन तमाम मुल्जिमान को बरी किया, उनमें शहबाज शरीफ के अलावा फवाद हसन फवाद, आहद शीमा, शाहिद शफीक, बिलाल, इम्तियाज हैदर, इसरार सईद और आरिफ बट शामिल हैं। नाज़रीन खबर शामिल करें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जहां साइफर केस में पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की जमानत मुस्तरद करने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया, जिसमें कहा गया कि जुर्म पर रुखसाने जुर्म की साजिश या मुआवनत करने वालों को मरकजी जुर्म करने की तरह ही देखा जाएगा। अदालती फैसले में कहा गया है कि चेयरमैन पीटीआई पर लगी दफात में सजा उम्र कैद, सजाए मौत है। शाह महमूद कुरैशी को भी उसी तनासुर में देखा जाएगा। अदालती फैसले में मजीद कहा गया कि बिलाशुबा जमानत सजा रोकना नहीं, उम्र कैद और सजाए मौत के मुल्जिमान को अदालतें जमानत देने में एहतियात से काम लेती हैं, जबकि इस किस्म के केसेस में जब तक माकूल वजह मौजूद ना हो जमानत नहीं दी जा सकती।
पाकिस्तान में तैनात अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने जाती उमरा में साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात की है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से जारी एलामिया में बताया गया कि मुलाकात में बाहमी ताउन और दो तरफा उमूर पर भी बातचीत हुई। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात के फरोग की अहमियत पर भी जोर दिया गया। एलामिया के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तानी सियासी मौशी सूरत हाल के बारे में तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ ने इस एतमाद का इजहार किया कि अवाम आइंदा इंतखाबात में फिर से मुस्लिम लीग नून को वोट देंगे। नून लीग के एलामिया में बताया गया कि मुलाकात में तिजारत, मईशत, मौसमियाती तब्दीलियों और इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम पर भी बातचीत हुई है। नवाज शरीफ ने मुलाकात में इसराइली फौज के हाथों बेगुनाह फलस्तीनियों के कत्लेआम का मामला भी उठाया है। नवाज शरीफ ने फौरी जंग बंदी और इंसानी तिबी इमदाद की फराहमी की जरूरत पर जोर दिया। नासिर वही दूसरी जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा कि जैसे मुसल्लत किया गया है उसने यू टर्न लेना सिखाया है। मेरी मुखालिफ महंगाई गुर्बत है। बिलावल भुट्टो सरदारी ने वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि हमने अवामी राबिता मुहिम शुरू कर दी है। अगला वर्कर्स कन्वेंशन दीर चित्राल में होगा। हम नौशेरा में भी जाएंगे। 27 नवंबर को फाउंडेशन डे बलोचिस्तान के भाइयों के साथ मनाया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि नून लीग सादा अक्सरियत से हुकूमत बनाएगी। अगले हफ्ते नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग होगी। शेड्यूल जारी होते ही इंतखाबी मुहिम शुरू कर देंगे। हमारे पास हर हलके में एक से ज्यादा उम्मीदवार मौजूद हैं। हमने भरपूर अंदाज में इलेक्शन कैंपेन को मुनज़्ज़म और मुतहर्रिक अंदाज में चलाना है। नासिर खबर यह है कि पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि जिन पर 9 मई के केस हैं वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा बहरान लॉ एंड ऑर्डर है। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम खराब मौशी हालात की वजह से है। इलेक्शन से सियासी और मौशी इस्तेहकाम आएगा। इंतखाबात हो और तमाम लोगों को यकसा मौके मिले तो जमहूरियत में पायदारी आएगी। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा और साबिक विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि 2018 में पीटीआई और पीपल्स पार्टी ने पनामा साजिश के जरिए नवाज शरीफ को इंतखाबी सियासत से बाहर रखा। 2018 में चेयरमैन पीटीआई साकिब निसार के लाडले थे। 2024 में नवाज शरीफ 24 करोड़ अवाम का लाडला होगा। नवाज शरीफ अवाम की तरक्की का लाडला है। 2018 में पीटीआई और पीपल्स पार्टी ने नून लीग से लेवल प्लेइंग फील्ड छीनी थी। नवाज शरीफ ने मुखालिफिन की नींदें उड़ाई हुई हैं। तरक्की के हर मंसूबे में नून लीग की मोहर लगी है। और अब कुछ बात इलेक्शन से मुतल्लिक। तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से आम इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं, जिसके सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने 4 सूबों में EMS का कामयाब तजुर्बा कर लिया। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने मुख्तलिफ अजला में रीजनल इलेक्शन कमिश्नर्स, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर्स की दफातर से EMS का तजुर्बा किया। EMS सिस्टम जदीद तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया गया है। EMS के जरिए नताइज इंटरनेट और बगैर इंटरनेट के भी भेजे जा सकेंगे। निगरान हुकूमत ने आम इंतखाबात से कबल पहली सनती पॉलिसी लाने का मंसूबा बना लिया है, जिसके लिए हुकूमत ने 19 रुकनी सनती मुशावरती कौंसिल तश्कील दी है और उसमें मुल्क के नामवर सनतकारों को शामिल किया गया है। हुकूमत ने 19 रुकनी सनती मुशावरती कौंसिल का चेयरमैन निगरान वफाकी वजीर सनत और पैदावार गौहर एजाज को मुकर्रर किया है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इंडस्ट्रियल एडवाइजरी काउंसिल में निजी शोबे से 12 अरकान शामिल किए गए हैं, जबकि एडवाइजरी काउंसिल में 6 सरकारी अरकान भी शामिल होंगे। इंडस्ट्रियल एडवाइजरी काउंसिल की रिपोर्ट की रोशनी में पॉलिसी को हतमी शक्ल दी जाएगी।
اور اب کچھ بات اسموک سے متعلق تو لاہور سمیت پنجاب کے 10 اضلاع میں اسموک کی روک تھام کے لیے سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے۔ پنجاب کے شہر لاہور، ننکانہ صاحب، شیخو پورہ، قصور، گجرانوالہ، گجرات، سیالکوٹ، ناروال، حافظ آباد اور منڈی بہاؤالدین میں سمارٹ لاک ڈاؤن لگایا گیا ہے، جس میں دوران نقل و حرکت کو محدود کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ فضائی آلودگی کے سبب لاہور میں تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اسموک کی صورتحال ہے 10 اضلاع میں، تو اسی حوالے سے لاہور سمیت پنجاب کے 10 اضلاع میں اسموک کی روک تھام کے لیے سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے۔ پنجاب کے شہر لاہور، ننکانہ صاحب، شیخو پورہ، قصور، گجرانوالہ، گجرات، سیالکوٹ، ناروال، حافظ آباد اور منڈی بہاؤالدین میں سمارٹ لاک ڈاؤن لگایا گیا ہے، جس میں دوران نقل و حرکت کو محدود کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ فضائی آلودگی کے سبب لاہور میں تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے ہیں۔ ناظرین، بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ لاہور میں پولیس نے اقبال ٹاؤن کے علاقے میں ایک گھر میں گھسنے والے 6 ڈاکوؤں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ پولیس کے مطابق ڈاکو اقبال ٹاؤن میں ڈاکٹر عباد نامی شخص کے گھر میں داخل ہوئے اور اہل خانہ کو یرغمال بنا لیا۔ پولیس کے مطابق گھر کی ایک بچی جو چھت پر موجود تھی، اس نے فوری طور پر پولیس کو 15 پر ڈاکوؤں کی اطلاع دی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی نفری موقع پر پہنچی تو ڈاکوؤں نے ان پر فائرنگ شروع کر دی۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس خبر کے حوالے سے کہ لاہور پولیس نے اقبال ٹاؤن کے علاقے میں ایک گھر میں گھسنے والے 6 ڈاکوؤں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ پولیس کے مطابق ڈاکو اقبال ٹاؤن میں ڈاکٹر عباد نامی شخص کے گھر میں داخل ہوئے اور اہل خانہ کو یرغمال بنا لیا۔ پولیس کے مطابق گھر کی ایک بچی جو چھت پر موجود تھی، اس نے فوری طور پر پولیس کو 15 پر ڈاکوؤں کی اطلاع دی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی نفری موقع پر پہنچی تو ڈاکوؤں نے ان پر فائرنگ شروع کر دی۔ اور اب کچھ بات جنگی صورتحال سے متعلق تو غزہ میں اقوام متحدہ کے اسکول پر اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں مزید 200 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کی امدادی ایجنسی کے مطابق اسرائیلی فوج نے جبالیہ کیمپ میں اقوام متحدہ کے اسکول پر فضائی حملہ شروع کیا۔ عرب میڈیا کے مطابق اسکول میں ہزاروں فلسطینی پناہ لیے ہوئے ہیں۔ اسرائیلی بمباری سے ایک ہی خاندان کے 32 افراد شہید ہوئے۔ شہید ہونے والوں میں 19 بچے شامل ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ غزہ میں اقوام متحدہ کے اسکول پر اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں مزید 200 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اقوام متحدہ کی امدادی ایجنسی کے مطابق اسرائیلی فوج نے جبالیہ کیمپ میں اقوام متحدہ کے اسکول پر فضائی حملہ شروع کیا۔ بلیٹن میں یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کو بتائیں کہ دنیا کے امیر ترین شخص اور ایکس کے مالک ایلون مسک نے فلسطینیوں کے حق میں پوسٹ کرنے والوں کا اکاؤنٹ معطل کرنے کی دھمکی دے دی ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس ٹویٹر پر بیان میں ایلون مسک نے کہا کہ جو کوئی بھی ایکس پر فلسطینیوں کا مقبول نعرہ دریا سے سمندر تک یا نو آبادیات کا خاتمہ لکھے گا، اس کا اکاؤنٹ معطل کر دیا جائے گا۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ دنیا کے امیر ترین شخص اور ایکس کے مالک ایلون مسک نے فلسطینیوں کے حق میں پوسٹ کرنے والوں کا اکاؤنٹ معطل کرنے کی دھمکی دے دی ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس ٹویٹر پر بیان میں ایلون مسک نے کہا کہ جو کوئی بھی ایکس پر فلسطینیوں کا مقبول نعرہ دریا سے سمندر تک یا نو آبادیات کا خاتمہ لکھے گا، اس کا اکاؤنٹ معطل کر دیا جائے گا۔ ناظرین، خبر یہ ہے کہ فاضل پور میں آنے والے سیلاب کے بعد زمینی پانی پینے کے قابل نہ رہا، کھانے پکانے میں استعمال کے قابل بھی نہ رہا۔ سیلاب متاثرین مضر صحت پانی پینے پر مجبور ہیں۔ بچے بڑے پیٹ کی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ فاضل پور میں موجود 2 فلٹریشن پلانٹ انتظامیہ کی غفلت اور لاپرواہی سے بند پڑے ہیں، جس کی وجہ سے شہری صاف پانی پینے سے قاصر ہیں۔ اس حوالے سے رپورٹ کریں گے یوسف رضا۔
फाजिल पुर में आने वाले 2022 के सैलाब के बाद जमीनी पानी खराब हो चुका है, जो कि पीने के काबिल नहीं है, ना ही खाने पकाने में इस्तेमाल हो सकता है। बदकिस्मती से फ्लड से मुतासर इलाके के लोग वहीं मुज़र सेहत पानी पीने पर मजबूर हैं, जिससे बच्चे बड़े पेट की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। फाजिलपुर में मौजूदा 2 फिल्ट्रेशन प्लांट इंतजामिया की गफलत और लापरवाही से अरसे दराज से बंद पड़े हैं, जिसकी वजह से शहरी साफ पानी पीने से कासिर हैं। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया को कई बार कहा गया प्लांट चालू करवा दें ताकि हम और हमारे बच्चे साफ पानी पी सकें, मगर इंतजामिया की तरफ से कोई खातिर खवा इकदाम नहीं किए गए। शहरियों ने मजीद कोहिनूर न्यूज से बात करते हुए कहा कि सैलाब आया ना, फाजिलपुर का और दीगर मवाजियात का जो पानी है ना वो कड़वा हो चुका है, और हमारे पास काफ़ी सारे केसेस जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं वबाई अमराज के। इसमें महकमा हेल्थ जो है वो काफ़ी जो है भरपूर किरदार अदा कर रहा है, और इसके अलावा हमें मज़ीद फ़िल्ट्रेशन प्लांट्स की भी ज़रूरत है, और वो भी उस पर भी काम जारी है इंतज़ामिया का, और कोशिश में हम लगे हुए हैं सारे के सारे कि इसको मज़ीद जो है वो भरपूर अंदाज से जो है वो इससे काबू। जी, इस वक्त फाजिलपुर में जो सूरत हाल है, इसमें फाजिलपुर का पिछले साल का आने वाले सैलाब की वजह से और सीवरेज सिस्टम नाकस होने की वजह से ना ज़ेर ज़मीन पानी वो इंतहाई कड़वा हो चुका है, और इसका TDS लेवल तकरीबन 1200 से ऊपर है, और ये पानी बिल्कुल पीने के काबिल नहीं है। फाजिलपुर में मौजूद तीनों फिल्ट्रेशन प्लांट बंद है, और कोई भी शहरी इनसे पानी नहीं ले सकता। हमारा DC राजनपुर और दीगर इंतज़ामिया से मुतालबा है कि इन तीनों प्लांटों को चालू किया जाए ताकि आम आवाम वो सेहतमंद पानी हासिल कर सके। शहरियों ने बंद फिल्ट्रेशन प्लांट चालू करने का ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ यूसुफ रजा, कोहिनूर न्यूज़, फाजिल। नासिर खबर शामिल करेंगे एबटाबाद से, जहां TNG स्कूल के ज़ेरे एहतमाम बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड का इनेकाद किया गया। तलबा MD जुनेद खान और मेहमान खसूसी सिटी मेयर समेत दीगर की शिरकत हुई। स्कूल में तलबा को तालीमी के साथ साथ तरबियत भी दी जाती है। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि एबटाबाद में TNG स्कूल के ज़ेरे एहतमाम बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड का इनेकाद किया गया। तलबा MD जुनेद खान और मेहमान खसूसी सिटी मेयर समेत दीगर की शिरकत हुई। स्कूल में तलबा को तालीम के साथ साथ तरबियत भी दी जाती है। इसी हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। एबटाबाद TNG स्कूल के ज़ेरे एहतमाम बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड की तकरीब का इनेकाद तलबा इकराम, उस्ताद कराम और बच्चों के वालिदैन समेत दीगर ने शिरकत की। स्कूल के तलबा और तालिबात ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तकरीर की, टेबलो और खाके बनाए और आलमी सकाफत को उजागर किया। स्कूल में तलबा और तालिबात की तलीम के साथ साथ तरबियत का ख़ास ख्याल रखा जाता है। इस मौके पर TNG स्कूल के MD जुनैद खान और सिटी मेयर एबटाबाद सरदार शुजा नबी ने मुअज़्ज़िज़ीन से खिताब करते हुए कहा कि अपने बच्चे के फी पीरियड 5 रुपए से 8 रुपए खर्च कर रहे हैं माँ बाप। प्रोग्राम में बेहतरीन कारकर्दगी पेश करने वाले तलबा और तलिबात को मेडल और एजाजी शील्ड पेश की गई। TNG स्कूल की एबटाबाद में 3 ब्रांचें हैं, जहां पर सैकड़ों बच्चे और बच्चियां तलीम के साथ साथ तरबियत की दौलत से मुस्तफीद हो रहे हैं। उबैद रहमान सुलेमानी, कोहिनूर न्यूज़ TV, एबटाबाद। रिपोर्ट आपने जानी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इंसदादे पोलियो मुहिम के सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डेवलपमेंट सेंटर जोहराबाद में डिफॉल्टर यूनियन काउंसिल मॉनिटरिंग ऑफिसर्स और एरिया इंचार्जेस की तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद हुआ। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर खुशाब डॉक्टर राव गुलजार यूसुफ ने सेशन की सदारत की। उन्होंने माइक्रो प्लान को अपडेट करने और सपोर्टिव सुपरवाइजर्स को जरूरी हिदायत भी जारी की और पोलियो उमूर के बारे में ट्रेनिंग कराई। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर जामशोरो अली जुल्फिकार मेमन की कोटरी गर्ल्स हाई स्कूल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मेन वाटर सप्लाई और कोटरी शहर में ज़ेरे तामीर ड्रेनेज स्कीम का दौरा किया गया। अली जुल्फिकार मेमन ने कोटरी के गवर्नमेंट स्कूल में असासा की हाजिरी चेक की और सफाई सुथराई का भरपूर जायजा लिया। नाज़रीन, खबर यह है कि सुखेकी में स्मार्ट लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर हफ्ता बाजार लगाया जा रहा है, जबकि इंतजामिया बेबस दिखाई दे रही है। हफ्ता बाजार मालिकान ने डिप्टी कमिश्नर और हुकूमती अहकामात को हवा में उड़ा दिया। दुकानें खुली रहीं।
नाज़रीन, अहम खबर आपको दें कि गजा मार्च की लाहौर में तैयारियां जारी हैं। मरकजी नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच की न्यू कैंपस रोड आमद हुई। ज़ियाउद्दीन अंसारी इंचार्ज गजा मार्च लाहौर, खालिद अहमद भट्ट भी इस मौका पर मौजूद थे। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि गजा मार्च की लाहौर में तैयारियां जारी हैं। मरकजी नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच की न्यू कैंपस रोड आमद हुई। ज़ियाउद्दीन अंसारी इंचार्ज गजा मार्च लाहौर, खालिद अहमद भट्ट भी इस मौका पर मौजूद थे। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के नौयत के हवाले से कि गजा मार्च की लाहौर में तैयारियां जारी हैं। मरकजी नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच की न्यू कैंपस रोड आमद हुई। ज़ियाउद्दीन अंसारी इंचार्ज गजा मार्च लाहौर, खालिद अहमद भट्ट भी इस मौका पर मौजूद थे। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ आसिम बदर से। जी आसिम, बताइएगा इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त गजा मार्च न्यू कैंपस स्कूल पे मौजूद है। मरकजी नायब सदर अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अमीर जमात इस्लामी ज़ियाउद्दीन अंसारी भी उनके साथ हमरा में। इंचार्ज गजा मार्च खालिद अहमद भट्ट भी इनके साथ है, जो कि गजा मार्च के हवाले से यहाँ पर काफी देर से ब्रीफिंग दे रहे हैं। और नाज़िम इस्लामी जमात इस्लामी जामिया पंजाब उस्मान खटाना भी यहाँ पर मौजूद है। मलिक शाहिद असलम, मलिक इलियास आमर, इलियास खान भी उनके हमरा मौजूद है। और स्टेज की तैयारियां पंडाल की तरफ वो जा रहे हैं और स्टेज की तैयारियों के हवाले से वो यहाँ पर इंतजामात को देखेंगे। और ये अब तक का ये इनका कहना है, जमात इस्लामी का दावा है कि ये अब तक का सबसे बड़ा मार्च होगा गजा के हवाले से। और मर्द और खवातीन भी यहाँ पर लियाकत बलोच साहब का कहना है कि मर्द और खवातीन को भरपूर तौर पर यहाँ पर शिरकत करनी चाहिए कल 19 नवंबर को। और उनका ये भी कहना था कि जो गजा में बारूद की बारिश और लोहे की बारिश इस्राइल की तरफ से जारी है, हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और इस सिलसिले को रोकना चाहिए। और जो हमारे इस्लामी ममालिक हैं सबको इसके हक में बोलना चाहिए कि इस जंग बंदी को अमल में लाया जाए, जो कि इस्राइल की तरफ से बर्दियत जारी है। और आपको ये भी बताता चलूं कि अमली तौर पर जब ये काम ना हुआ तो मुतालबा से क्लियर नहीं होगा। लियाकत बलोच का कहना है कि कल मेरी पूरी पाकिस्तान की फैमिलीज और लोगों से और अपने कारकुनों से अपील है कि कल यहाँ पर इकट्ठे होकर गजा मार्च को कामयाब बनाएं। और जब लियाकत बलोच यहाँ पर पहुंचे तो इनका कारकुनों ने वालहाना इस्तकबाल भी किया। जी ठीक है, गजा मार्च में मुत्तफिक होकर इसको कामयाब बनाया जाएगा। आसिम बदर तमाम तर तफसीलात से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। नासिन, खबर यह है कि लाहौर के मुकामी होटल में उम्मीदवार बराए सदर लाहौर बार एसोसिएशन मुनीर हुसैन भट्टी के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में एडवोकेट हाई कोर्ट समीउल्लाह ज़िया, नदीमुल्लाह नैयर, सीनियर कानूनदान और वकला बरादरी की कसीर तादाद में शिरकत हुई। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे जुनेद अशरफ। लाहौर के मुकामी होटल में उम्मीदवार बराए सदर लाहौर बार एसोसिएशन मुनीर हुसैन भट्टी के एजाज में तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में एडवोकेट हाई कोर्ट समीउल्लाह ज़िया, एडवोकेट हाई कोर्ट नदीमुल्लाह नैयर, सदर ट्रेडर्स एसोसिएशन DHA लाहौर शाहान शेख, एडवोकेट हाई कोर्ट तारिक जवेद तारिक, नदीम इसहाक डिल्लू, एडवोकेट हाई कोर्ट राना नईम ताहिर, एडवोकेट हाई कोर्ट स्मीना बसरा, जुबैर गुज्जर ने खसूसी शिरकत की। सीनियर कानूनदान और वकला बरादरी की कसीर तादाद ने शिरकत की। तमाम वकला बरादरी ने साल 2024 से 25 में इलेक्शन के उम्मीदवार सदर लाहौर बार एसोसिएशन मुनीर हुसैन भट्टी को वोट देने और सपोर्ट करने के अज़्म का इजहार किया। इस मौका पर उम्मीदवार बराए सदर लाहौर बार एसोसिएशन मुनीर हुसैन भट्टी का कोहिनूर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि वकला की फलाह बहबूद और आइन की सुप्रीमेसी के लिए काम जारी रखेंगे। लाहौर बार एसोसिएशन का इलेक्शन जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी बार एसोसिएशन है। इसका इलेक्शन एक बहुत बड़े मेले की मानंद होता है और दोस्त जो है अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए चाय अरेंजमेंट्स करते हैं और बड़ा खूबसूरत रिसेप्शन देते हैं और फूलों के हार पहनाते हैं, हमारी बात सुनते हैं, हमसे बात पूछते हैं। तो गुजारिश ये है कि हम वकला के इलेक्शन जो हैं, चूँकि हम जमहूरियत पसंद लोग हैं, हमारे
ایک तसलसल के साथ इलेक्शन चलते रहते हैं और कोई भी उसमें गैप नहीं आता और कभी भी ये नहीं हुआ कि किसी बार एसोसिएशन में इलेक्शन ना हो या बार काउंसिल का इलेक्शन लेट हो गया हो। तो मैं समझता हूँ कि वकला के अंदर ये जो जमहूरियत है, इसी से इस सोसाइटी के अंदर, इस मुल्क के अंदर जमहूरियत है। तकरीब में सदर के उम्मीदवार लाहौर बार एसोसिएशन मुनीर हुसैन भट्टी, नाइब सदर लाहौर बार एसोसिएशन लाहौर नदीम इसहाक दिलू, नाइब सदर लाहौर बार एसोसिएशन कैंट आबिद रफीक खोकर, सेक्रेटरी लाहौर बार एसोसिएशन राना नईम ताहिर, राव तहसीन अनवर के नामों का ऐलान किया गया। फाइनेंस सेक्रेटरी लाहौर बार एसोसिएशन के उम्मीदवार सुबैर गुज्जर, ज्वाइंट सेक्रेटरी लाहौर बार एसोसिएशन की उम्मीदवार समीना बसरा के नामों का ऐलान किया गया। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर के उम्मीदवार साकिब अकरम गोंदल, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के नाइब सदर के उम्मीदवार मजहर इबास सयाल, फाइनेंस सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन वबामुल्ला की सपोर्ट का ऐलान भी किया गया। वकला बरादरी का मुनीर हुसैन भट्टी पर एतमाद का इजहार करते हुए कहना था, जी यहाँ पे आज मुनीर हुसैन भट्टी साहब जो कैंडिडेट हैं प्रेसिडेंटशिप लाहौर बार एसोसिएशन के, उनकी ऑनर में और उन बाकी साहिबान, इस तरह मेरे साथ नायब सदर के जो कैंडिडेट हैं लाहौर बार एसोसिएशन के नदीम ढिल्लू साहब और इनके और साथी, इसी तरह हमने उनकी ऑनर में यहाँ पे और उनकी वोट और सपोर्ट में एक तकरीब का इनेकाद किया था, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह भारी तादाद में वकला ने हिस्सा लिया है और हम इंशाअल्लाह ताला तहे दिल से इनकी भट्टी साहब की और दीगर साथियों की वोट और सपोर्ट का ऐलान करते हैं और भरपूर तामन का यकीन दिलाते हैं इन्हें इंशाअल्लाह ताला और यकीन रखेंगे अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर, उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात हमें सुरखरू भी करेगी और आइंदा इलेक्शन में इनको जितवाएगी भी इंशाअल्लाह ताला। तकरीब के इख्तिताम पर मुनीर हुसैन भट्टी समेत तमाम बॉडी की कामयाबी और मुल्की कौमी सलामती की खुसूसी दुआ की गई। कैमरामैन नवाज के हमरा जुनेद अशरफ, कोहिनूर न्यूज़। रिपोर्ट आपने जानी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बाबा गुरु नानक की 554वीं सालगिरह पर महकमा इंसानी हकूक और निजी फलाही इदारे बेदारी की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया। सेक्रेटरी इंसानी हकूक और अक़लियती अमूर डॉक्टर मोहम्मद शुएब अकबर ने सिख और मजहबी अक़लियती अरकान के हमरा इस हवाले से केक काटा। मज़ीद तकरीब का अहवाल जानते हैं डेप्टी ब्यूरो चीफ शेख जाफर की इस ख़ुसूसी रिपोर्ट में। बाबा गुरु नानक की 554वीं सालगिरह के मौका पर महकमा इंसानी हकूक और निजी फलाही इदारे बेदारी की जानिब से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में सेक्रेटरी इंसानी हकूक अक़लियती अमूर डॉक्टर मोहम्मद शुएब अकबर ने सिख और मजहबी अक़लियती अरकान के हमरा केक काटा। उन्होंने इस हवाले से मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि बाबा गुरु नानक का जन्मदिन सिख बरादरी के लिए खुशी का मौका है, जिन्होंने अपने अच्छे अखलाक और किरदार से लोगों को बेहद मुतासिर किया। डायरेक्टर इंसानी हकूक मोहम्मद यूसुफ ने खुतबा इस्तकबालिया में महकमा की तरफ से मजहबी अक़लियतों के लिए उठाए गए इक़दाम से शुरका को तफसीली आगाह किया। प्रोफेसर कल्याण सिंह ने कहा कि आज बाबा गुरु नानक का 554वां योम पैदाइश मनाया जा रहा है, जो कि सिख मजहब के पहले गुरु थे। इनकी तालीमात का इजहार अकीदत भरे भजनों से होता है। लाहौर के आर्च बिशप सबस्टेन शाह ने अपने खिताब में कहा कि समाजी रवादारी के लिए साजगार माहौल की वजह से पाकिस्तान में अक़लियतों को वो हकूक हासिल हैं जिनका भारत में तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। प्रोफेसर महमूद गजनवी ने कहा कि पाकिस्तान भर में मजहबी अक़लियतों को अपनी मजहबी रसूमात अदा करने की मुकम्मल आज़ादी है। समाजी कारकुन मिस नशीन ने ख़वातीन के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ में बेदारी के किरदार पर रोशनी डाली। आर्च बिशप सबस्टेन शाह, फरहर जेम्स चन्नन, हिंदू कारकन भगत लाल, महमूद गजनवी, मजीद एबल, कल्याण सिंह और दीगर ने भी तकरीब से खिताब किया और बाबा गुरु नानक की खिदमात को खराज अकीदत पेश किया। DSJ फेज 2 इस्लामाबाद में डॉक्टर फरूक की गैलरी आर्ट गैलरी का इफ्तिताह हुआ। आर्ट गैलरी में पाकिस्तान के मुख्तलिफ खित्तों से मारूफ और नए फनकारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। गैलरी 21 फनकारों और आर्ट के शायकीन के लिए अपनी तख्लीकी सलाहियतों को जाहिर करने का एक फोरम है। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक आर्ट में फनकारों को दरियाफ्त और तजुर्बा करने के लिए हर किसी का खैर मकदम करते हुए कम्युनिटी की खिदमत करता है। गैलरी 21 का क़याम नौजवान उभरते हुए फनकारों के लिए अपने फ़न का मुजाहरा करने के लिए बेहतरीन मौका है। तैयबा असीस, बंदा अली, अजब खान, एजाज खान, खालिद सैद, आरिफ खान, साबिर और दीगर ने इस हवाले से शिरकत की है।
नासिर खबर शामिल करेंगे थाना कोट लुधा से, जहां डाकुओं ने पुलिस वैन को लूट लिया। 4 डाकुओं ने पुलिस एहलकारों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। डाकू सरकारी असलहा, नकदी और दीगर अशिया लूट कर मौके से फरार हो गए। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक डाकुओं ने वारदात के दौरान सड़क से गुजरने वाले अफराद से भी लूट मार की है। SHO थाना कोट लुधा का कहना है कि एहलकार और गाड़ी गश्त पर मामूर थी। लूट मार थाना नौशेरा विरका के इलाके में हुई है। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि थाना कोट लुधा के इलाके में डाकुओं ने पुलिस वैन को लूट लिया। 4 डाकुओं ने पुलिस एहलकारों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। डाकू सरकारी असलहा, नकदी और दीगर अशिया लूट कर मौके से फरार हो गए। डाकुओं ने वारदात के दौरान सड़क से गुजरने वाले अफराद से भी लूट मार की है। SHO थाना कोट लुधा का कहना है कि एहलकार और गाड़ी गश्त पर मामूर थी। लूट मार थाना नौशेरा विरका के इलाके में हुई है। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि थाना कोट लुधा के इलाके में डाकुओं ने पुलिस वैन को लूट लिया। 4 डाकुओं ने पुलिस एहलकारों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। डाकू सरकारी असलहा, नकदी और दीगर अशिया लूट कर मौके से फरार हो गए। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि थाना कोट लुधा के इलाके में डाकुओं ने पुलिस वैन को लूट लिया है। वहीं दूसरी जानिब शेखुपुरा में तेज रफ्तार डंपर ने 3 मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। हादसे में मोटरसाइकिल सवार मौका पर ही दम तोड़ गए। रेस्क्यू ने लाशों को पुलिस के हवाले कर दिया। लवाहिकीन का GT रोड पर लाशें रखकर सरापा एहतजाज है। आपको अपडेट करते चले शेखुपुरा से, जहां तेज रफ्तार डंपर ने 3 मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। हादसे में मोटरसाइकिल सवार मौका पर ही दम तोड़ गए। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर महमूद बेग से। जी, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा जो है ये सरगोदा रोड फरूखाबाद नहरों के करीब जो रूनुमा पे हुआ है, जहां पर तेज रफ्तार डंपर ने 3 मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला है। हादसा के नतीजा में 17 साल गुलाम हुसैन, 18 साल इमरान और 22 साल फयाज जो है वो मौका पर ही जान बहक हो गए हैं। रेस्क्यू अहलकारों ने ट्रैफिक हादसा की इतला मिलते ही जाए हादसा पहुंचकर तीनों लाशों को तहवील में ले लिया है और लाशों को लवाहकीन के हवाले किया है। मैं आपको यहाँ ये भी बताता चलूं कि ट्रैफिक हादसा के बाद लवाहकीन ने जो है लाशें GT रोड पर रखकर पुलिस की नाकस हिकमत अमली के खिलाफ जो है यहाँ पर एहतजाजी मुजाहरा शुरू कर रखा है। मुजाहरीन का ये कहना है कि जब तक DPO शेखपुरा जाहद नवाज मरवत जाए हादसा पर नहीं पहुंचेंगे उस वक्त तक हम लाशें यहाँ से उठाकर घर को नहीं ले जाएंगे। जी ठीक है, इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शेखुपुरा महमूद बेग तमाम तर तफसीलात से अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया सर आपका। नासिर लाहौर में तजावुजात माफिया के खिलाफ MCL का एक्शन जारी है। जोनल ऑफिसर रेगुलेशन तनवीर बलोच ने हाल रोड और मलहिका इलाकों में एक्शन लिया। 100,000 पुख्ता शेड और थड़े मिसमार कर दिए गए हैं। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से लाहौर से, जहां तजावुजात माफिया के खिलाफ MCL का भरपूर एक्शन है। जोनल ऑफिसर रेगुलेशन तनवीर बलोच ने हाल रोड और मलहिका इलाकों में भरपूर एक्शन लिया। 100,000 पुख्ता शेड्स और थड़े मिसमार कर दिए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि लाहौर में तजावुजात माफिया के खिलाफ MCL का भरपूर एक्शन है। जोनल ऑफिसर रेगुलेशन तनवीर बलोच ने हाल रोड और मुल्हिका इलाकों में एक्शन लिया है। 100,000 पुख्ता शेड और थड़े मिसमार कर दिए गए हैं। ये मनासिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी मुलाहिजा कर सकते हैं कि किस तरह से जो है वो थड़े और शेड मसमार कर दिए जा रहे हैं। लाहौर में तजावुजात माफिया के खिलाफ MCL का एक्शन है। जोनल ऑफिसर रेगुलेशन तनवीर बलोच ने हाल रोड और मुल्हिका इलाकों में एक्शन लिया। 100,000 पुख्ता शेड और थड़े मिसमार कर दिए गए हैं।
آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ لاہور میں تجاوزات مافیا کے خلاف MCL کا بھرپور ایکشن ہے۔ زونل آفیسر ریگولیشن تنویر بلوچ نے ہال روڈ اور ملحقہ علاقوں میں ایکشن لیا۔ 100 سے زائد پختہ شیڈ اور تھڑے مسمار کر دیے گئے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ لاہور میں تجاوزات مافیا کے خلاف MCL کا ایکشن ہے۔ زونل آفیسر ریگولیشن تنویر بلوچ نے ہال روڈ اور ملحقہ علاقوں میں ایکشن لیا۔ 100 سے زائد پختہ شیڈ اور تھڑے مسمار کر دیے گئے۔ ناظرین عام خبر آپ کو دیں کہ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی داتا دربار حاضری ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت حجویری ہال میں اجلاس منعقد ہوا۔ محسن نقوی نے فاتح خوانی کی اور توسیع پروجیکٹ پر پیش رفت کا بھرپور جائزہ لیا۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن رضا نقوی کی داتا دربار حاضری ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت حجویری ہال میں اجلاس منعقد ہوا۔ محسن نقوی نے فاتح خوانی کی اور توسیع پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ بھی لیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی داتا دربار حاضری ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت حجویری ہال میں اجلاس منعقد ہوا۔ محسن نقوی نے فاتح خوانی کی اور توسیع پروجیکٹ پر پیش رفت کا بھرپور جائزہ بھی لیا ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے کہ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی داتا دربار حاضری ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت حجویری ہال میں اجلاس منعقد ہوا۔ محسن نقوی نے فاتح خوانی کی اور توسیع پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں بیورو چیف لاہور چودھری شہباز رائی سے، جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ جی شہباز، بتائیے گا توسیع پروجیکٹس کے حوالے سے کیا پیش رفت لی گئی ہے، اس حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا۔ ہاں جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے آج حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار پر حاضری دی۔ محسن نقوی نے چادر پوشی کی اور پھول رکھے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے ملک کی سالمیت، استحکام، امن اور عوام کی ترقی و خوشحالی اور مظلوم فلسطینیوں اور کشمیریوں کی آزادی کے لیے خصوصی دعا کی۔ محسن نقوی نے مزار کمپلیکس کا تفصیلی دورہ کیا اور توسیع پروجیکٹ کا معائنہ بھی کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے مزار کے برآمدوں کی توسیع کا بھی مشاہدہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے مزار کی توسیع پروجیکٹ کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت بھی کی۔ بعد ازاں محسن نقوی کی زیر صدارت حجویری ہال میں اجلاس منعقد ہوا، جس میں پنجاب میں بزرگان دین کے 9 مزاروں کو اپ گریڈیشن کرنے کی بھی جائزہ لیا گیا اور اچ شریف عقیدت مندوں کے لیے ٹورسٹ ٹریل بنانے کی تجویز پر اتفاق کیا گیا۔ اجلاس میں اچ شریف حضرت جلال الدین بخاری اور دیگر اولیاء کے مزارات کے راستے ٹورسٹ ٹریل ڈکلیئر کرنے اور اچ شریف مزارات اور تبرکات کی عمارتوں کو تعمیر و مرمت اور اپ گریڈیشن کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں بابا بلے شاہ، حضرت موسیٰ پاک، بابا فرید شاہ شمس تبریز اور دیگر مزارات کی اپ گریڈیشن کا بھی جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے داتا دربار کے گرد اراضی وارگزار کروا کر رپورٹ پیش کرنے کی بھی ہدایت کرتے ہوئے کہا، مزار کمپلیکس میں واقع دفاتر باہر منتقل کر کے بیسمنٹ اور قوالی ہال کی توسیع کی جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے داتا دربار میں 24 گھنٹے لنگر خوانی جاری رکھنے کے لیے انتظامات اور حجرے کے اصل حالت میں برقرار رکھنے کی بھی ہدایت کی کہ حضرت علی حجویری داتا گنج بخش کے مزار کے ارد گرد کے علاقے کو صاف ستھرا اور خوبصورت بنایا جائے۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ مدینہ فاؤنڈیشن کے تعاون سے مزار کے گرد برآمدوں غلام گردش کی توسیع سے زائرین کی گنجائش 3000 سے بڑھا کر 5000 کی ہو جائے گی۔ اجلاس میں صوبائی وزیر عامر میر، اسفر علی ناصر، مدینہ فاؤنڈیشن کے میاں رشید، سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو، سیکٹری تعمیرات و موصولات، سیکٹری اوقاف، سیکٹری اطلاعات، ڈی جی وائلڈ لائف سٹی اور کمشنر اور ڈپٹی کمشنر موجود تھے۔ جی ٹھیک ہے، اجلاس میں دیگر سینئر ممبران موجود تھے۔ بیورو چیف لاہور چودھری شہباز رائی تمام تر تفصیلات سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد۔
एक नाज़रीन आपको बताएं लाहौर से, जहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन से लाहौर के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद नदीम पहलवान ने उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की, जिसमें मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल, आइंदा आम इंतखाबात में मुमकिना सीट एडजस्टमेंट और इंतखाबी मुहिम की सरगर्मियों के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग शुरू दिन से इस बात की हामी है कि मुल्क में मुफाहमत को फरोग दिया जाना चाहिए और इस रिवायत को परवान चढ़ाने के लिए अपना किरदार भी अदा किया है। आज हमारे मुआशरे को रवादारी की अशद ज़रूरत है और उसके लिए सियासी क़यादत को अपना किरदार अदा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग की सियासत का महवर अवाम है, इसलिए सियासी फैसलों में हमेशा उसे पेश नज़र रखा जाता है। आइंदा आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग काफ अपनी सियासी हैसियत को बरकरार रखते हुए किसी भी तरह के इत्तेहाद का फैसला करेगी और उसके लिए मुशावरत का अमल तेजी से जारी है। उन्होंने कहा कि सियासी जमातें अच्छी तरह समझ लें कि अब सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, बल्कि मुल्क के लिए डिलीवर करना होगा। मोहम्मद नदीम पहलवान ने पार्टी सरबराह को तंजीमी उमूर के हवाले से आगाह करते हुए कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कारकुनान क़यादत के फैसले पर लब्बैक कहेंगे। हमारे कारकुनान पुरजोश हैं और जैसे ही क़यादत की जानिब से हतमी फैसले सामने आएंगे, उसके मुताबिक सियासी सरगर्मियों में मज़ीद तेजी लाई जाएगी। नासिन वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशंस पामी का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया। सेंट्रल इंडिकेशन पॉलिसी को मुस्तरद करते हुए निजी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले खुद करने का ऐलान किया गया है। शुरा ने करारदाद मंजूर करते हुए खुद दाखिले करने का ऐलान वाज़ेह कर दिया है। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशंस पामी का हंगामी इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में शुरा ने मुतफिका तौर पर करारदाद मंजूर करते हुए खुद दाखिले करने का ऐलान कर दिया। पामी के मरकजी सदर प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहना था, निजी मेडिकल कॉलेजेस दाखिले खुद करेंगे। निजी कॉलेजेस 1 जनवरी को अपनी लिस्टें शाया करेंगे। पामी PMDC की रेगुलेशन के तहत खुद दाखिले करेगी। अगर किसी तालिब इल्म ने निजी कॉलेजेस के अलावा किसी और इदारे के जरिए फीस देकर दाखिला की कोशिश की तो उन्हें दाखिला नहीं देंगे। $1 अरब हर साल मेडिकल एजुकेशन के लिए मुल्क से बाहर चला जाता है। हम यही पैसा हुकूमत को कमाकर दे सकते हैं। सीनियर कानूनदान इश्तर औसाफ अपनी कानूनी राय दे चुके हैं। निजी मेडिकल कॉलेजेस पर अपने तौर पर दाखिले करने की कोई पाबंदी नहीं है, बल्कि निजी मेडिकल कॉलेजेस दाखिलों का आजादाना अमल जारी रख सकते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का मजीद कहना था कि एक मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए 8 से 10 अरब रुपए का खर्चा आता है। इन कॉलेजेस को हुकूमती सरपरस्ती की जरूरत है, मगर हुकूमत इन बच्चों को दाखिल करवाना चाहती है जो फीस नहीं दे सकते। पामी सदर पाकिस्तान प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का कहना था, हम निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी के काम की तारीफ करते हैं, लेकिन इन्हें हमारे मुतालिक जो तस्वीर दिखाई जा रही है वो गलत है। VCUHS खुद मेरिट पर 7वें नंबर में थे, लेकिन इन्हें VC लगा दिया गया है। इनका अपना केस अदालत में चल रहा है। UHS हर साल 5.5% हमसे भत्ता लेती है। हमें बताया जाए वो पैसा कहाँ जाता है। गुज़िश्ता साल भी सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी में बद इंतजामी हुई थी, लेकिन UHS ने कुछ नहीं सीखा। निगरान सूबाई वजीर प्रोफेसर जावेद अकरम ने पहले भी सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी अपनाई थी, लेकिन नाकाम रहे। इनको हमारा केस लड़ना चाहिए था। नासिन खेल के मैदान से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल कल भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत में होने वाले टूर्नामेंट के दौरान कई तनाज़ात ने भी जन्म लिया। सबसे पहले पाकिस्तानी सहाफियों और तमाशाइयों को वीजे जारी करने में बहुत ज्यादा ताखीर की गई और टूर्नामेंट के इब्तदाई प्रैक्टिस मैचेस के दौरान पाकिस्तानी तमाशाई और सहाफी इस मौका पर मौजूद नहीं थे। साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर हसन रजा ने दावा किया कि टूर्नामेंट में भारत के लिए खास गेंद और दीगर टीमों के लिए दूसरी गेंद इस्तेमाल की जा रही है। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए KN न्यूज।